जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग आरती आंटी का दिल्ली से। उन्होंने लास्ट टाइम भी उन्होंने अपने सत्संग शेयर करे थे, तो सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है। सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी महाराज इतने प्यारे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फेस जैसे ही आता है ना, गुरु जी पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर कहाँ से ऐसी मदद लाते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि पूर्ण विश्वास करिए, अपने आप को ना पूरा सरेंडर कर दीजिए, जस्ट सोचो नहीं। जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि ये लॉजिक, ईगो, एटीट्यूड सब बाहर रख के आओ। मेरे साथ लॉजिक नहीं चलता, क्योंकि वो परम पिता परमेश्वर हैं, वो ईश्वर हैं, उनको सब पता है। तो गुरुजी शुक्राना, आपने उस वक्त फिर से अपने बच्ची का हाथ थाम लिया, आपने उन चीज़ों का हल निकाला थोड़ा बहुत जिसके लिए मैं बहुत परेशान थी। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि फ़िनेंशियली बहुत फ़िक्र हो रही थी, कैसे बिल्स पे होंगे, बट आउट ऑफ नोवेयर गुरुजी ने इंतज़ाम करा दिया। अरदास लगाई हुई है, गुरु पापा रोज़ टेलीपैथी से मैसेजेस दे रहे हैं कि तेरा कल्याण मैं कर चुका हूँ, फ़र्क तुझे जल्दी दिखेगा। और गुरुजी महाराज, मेरी हर सांस आपकी दी हुई है। अगर इस बच्ची से कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी, संगत जी। और मैं पूरी संगत को बस इतना बोलना चाहती हूँ कि जब गुरुजी महाराज कुछ भी बोलते हैं, हमें शायद उस टाइम समझ नहीं आता और ऐसा लगता है कि क्या ये मेरे लिए है, बट इतना मुझे अब विश्वास है कि भले ही हमें थोड़ा देर से चीज़ें अगर मिलती हैं तो शायद गुरुजी ने हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा है। क्योंकि हमें तो कई बारी ऐसा लगता है कि हमें एक फूल मिल जाए, पर गुरुजी महाराज तो हमें पूरा गार्डन देने को तैयार हैं। तो गुरुजी महाराज हमें बेहतरीन देते हैं, बेहतर नहीं देते। तो आज अगर किसी चीज़ के लिए लेट हो रहा है तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि गुरु पापा हमेशा हमारे अंग संग हैं और हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। बस गुरुजी आपसे अरदास है कि मुझे पीस दीजिए, विस्डम दीजिए और बहुत सारा पेशेंस और दीजिए। एक चीज़ है, जब आप गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो आप बहुत सिंपल और आप ह्यूमन बन जाते हो, आप काइंड हो जाते हो। तो मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ। कई बारी ऑफिस में ना गुस्सा आ जाता है, इरिटेट हो जाती हूँ, बट फिर तुरंत रियलाइज़ होता है कि ठीक है, किसी पे गुस्सा नहीं निकालना, क्योंकि सामने वाले की क्या गलती। तो गुरुजी महाराज, सच में आपने मुझे अपनी संगत चुना। थैंक यू सो मच, लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज, हमेशा सद्बुद्धि दीजिए, कभी किसी के लिए ना बुरा सोचूं, ना बुरा बोलूं, बस सिमरन में मेरा मन लगाइए। मैंने आपसे जो अरदास की है गुरु पापा, अगर आपको सही लगती है तो आप पूरी करिएगा। और आपके चरणों में मेरा सर हमेशा झुका है, मेरा हाथ थामे रखिए। लव यू गुरु पापा। संगत जी, अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिए। पूरे संगत को गुरु पापा ब्लेस करिए। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। सबकी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, पापा, भैया, मेरी फ्रेंड्स, मीनाक्षी आंटी, डॉली आंटी, रिचा आंटी, सबकी तरफ से शुक्राना शुक्राना। और अब मैं शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरु पापा। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आगे सत्संग में पढ़ने से पहले गुरु जी का वचन नंबर 97। बच्चों पर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा भार नहीं डालना चाहिए, उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार ही पढ़े देना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में आगे सत्संग एक आंटी जी ने शेयर किया। एक्चुअली उन्होंने एक नहीं 2 सत्संग शेयर किए, तो उनको क्रमवार सुनते हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है, तो सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। आंटी जी ने अपनी आइडेंटिटी रिवीलिंग करना चाह रही हैं। सत्संग उन्होंने ऑडियो फॉर्म में भेजा है। आई थिंक पहली बार ही वो अपने सत्संग को हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हैं। तो सत्संग को सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 2017-18 की बात है।
मैं अपनी बुआ के घर टीचर बनकर गई हुई थी, बुआ के गांव। और वहाँ पे मैं बुआ के घर खाना बना रही थी, तो खाना बनाते समय कढ़ाई में तेल गरम कर रहे थे। वो गरम तेल अचानक से बर्तन उठा, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया और वो हवा में उड़ गया। और उड़ के उसमें का सारा तेल मेरे मुंह पर, मेरे आँख पर गिर गया। मैं बहुत डर गई, मेरे को लगा कि मेरा चेहरा पूरा ख़राब हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा जलन हो रहा था। रात में बहुत कोशिश की हम लोग कि कोई ट्रीटमेंट मिल जाए, पर वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाया उस टाइम पे। और उस समय मैं गुरुजी को जानती भी नहीं थी, मैं बस भोले बाबा की पूजा करती थी और ओम के दर्शन मुझे बहुत पहले से होते रहते थे। मैं अपने भैया को दिखाती थी, अपनी बुआ को दिखाती थी। और बुआ जी मेरी राधा कृष्ण की भक्त थी, वो राधा कृष्ण को बहुत मानती थी। वो राधा कृष्ण जी को अपने भाई मानती थी और उनकी बहुत सेवा करती थी। तो रात में जब मैं जल गई और मेरी बुआ ने मेरा हालत देखा, तो बुआ अपने कृष्णा जी को जाके बहुत लड़ने लगी कि मेरी भतीजी आई है इतने दिन में पहली बार, और मतलब अब ये बड़ी हो गई, अब इसकी शादी भी करनी है और आप इसको इस तरीके से देख रहे हो, ये जल चुकी है, मुझे नहीं पता, आप इसे ठीक करो करके वो अपनी कृष्णा जी से लड़ने लगी। और मैं अपनी हालत देखकर मुझे लगा कि मेरा तो पूरा चेहरा खराब हो गया, अब तो बस बहुत बुरा हालत है। और मैं बहुत रोने लगी और बाबा को पुकारने लगी, बाबा के मंत्र जाप करने लगी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करने लगी। बहुत दर्द हो रहा था, दर्द को दवाइयाँ भी ली रात में, और वैसे ही जाप करते करते मैं सो गई। और जब सुबह उठी तो मेरे चेहरे पे थोड़ा भी निशान भी नहीं था, मतलब उस चेहरे को देखकर ये लग ही नहीं रहा था कि रात में वो गरम तेल से जला भी होगा। मुझे नहीं पता ये चमत्कार कैसे हुआ, अ, मतलब किसने मेरी मदद करी, राधा कृष्ण ने मदद करी, बाबा ने मदद करी, गुरुजी ने मदद करी, मुझे नहीं पता। पर ये इंसिडेंट हुआ है, ये चमत्कार मेरे साथ हुआ है, और ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए उस टाइम पे, जिसने मुझे मेरे भोले बाबा से जोड़े रखा और कभी भी मुझे उनसे अलग होने नहीं दिया। तो मैं ये आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि शायद कहीं न कहीं जैसे सभी को दर्शन होते हैं, गुरु जी की संगत को जैसे दर्शन होते हैं, वो दर्शन मुझे बहुत पहले से हो रहे हैं। मुझे पता भी नहीं था कि क्यों होते हैं ओमकार के दर्शन, क्यों हो रहे हैं, ये समझ में भी नहीं आता था। और मैं गुरु जी को जानती भी नहीं थी, पर उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़े रखा था और मुझे ओमकार के दर्शन होते थे। मैं बहुत अपने आप को लकी भी फ़ील करती थी, पर मैं बेवकूफ़ थी, मुझे समझ में भी नहीं आता था। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आपने उस समय मेरे चेहरे को मतलब इस तरीके से बचाया जैसे कोई चमत्कार ही हो, ये चमत्कार ही बचा सकता है। मुझे ना तो कोई ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ी, ना कुछ करने की ज़रूरत पड़ी, और बिल्कुल चेहरा में एक दाग भी नहीं आया, इतने ज़्यादा गर्म तेल के गिरने के बाद भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक इंसिडेंट और हुआ था, हमारे गांव में नदी पड़ती है, उस नदी में बाढ़ आया हुआ था, और जो गांव के बच्चे होते हैं उनको बहुत अच्छे से तैरना हो आता है, और बहुत अच्छे से तैरते हैं, बाढ़ में भी वो तैर लेते हैं। पर हम लोगों को उतना तैरना नहीं आता, क्योंकि प्रैक्टिस भी नहीं होती और हमारे शरीर में उतना ताकत नहीं होता कि हाँ, जो लहर हो उनको झेल पाएँ। और 2 ही दिन पहले उस नदी में एक दादाजी डूबकर एक्सपायर हो गए थे। उसका मुझे पता नहीं था। तो मैंने बच्चों को जब नदी में उतर के नहाते देखा इतने अच्छे से, तो मुझे मन किया कि मैं भी नहा लूँ नदी में। और मैंने मम्मी को किनारे पे खड़ा किया और मम्मी को बोली, मम्मी मुझे बस थोड़ी देर नदी में नहाने दीजिए, और मैं चली गई नदी में। पर नदी में बहुत ज़्यादा तेज़ बहाव था, नदी का जो बहाव था वो मैं सह नहीं पाई, और मैं डूबने लगी, और नदी गहरा भी था, मुझे तैरना भी उतने अच्छे से नहीं आता था। और मैं डूबने लगी, और मुझे लगा कि अब तो मैं चली गई, बस ख़त्म हो गई। और मैं मैंने मन में मम्मी को देखा तो मुझे लगा कि अगर मैं चिल्लाई तो मेरी मम्मी भी कूद जाएगी, और मैं तो जा ही रही हूँ अपनी गलती के कारण, और ये ज़बरदस्ती मेरी गलती के कारण ये भी मेरे साथ चल देंगी, तो मैंने आवाज़ नहीं लगाई उनको, और मैंने बस ओम नमः शिवाय का जाप किया। उस समय मुझे पता नहीं था कि गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बस मैं शिव जी की को बहुत मानती थी, भोले बाबा को बहुत मानती थी।
और मैंने बस 2 ही बार मंत्र जाप किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और वो नदी जब सूख जाती है तो उसमें कोई उतना पत्थर नहीं रहता, पर बस 2 ही बार मैंने ओम नमः शिवाय का जाप किया, और फिर पता नहीं कहाँ से अचानक बड़ा सा पत्थर आ गया और जिस पे मैं खड़ी हो सकती थी। फिर मैंने वापस अपना जो ताकत था वो गेन किया, थोड़ी देर उस पे खड़े रह के। मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, जो लहरें थी वो मुझे बार-बार धक्का दे रही थी, पर किसी तरीके से मैं उस पे खड़ी रही, जमी रही। और जब मैं थोड़ा-सा साहस कर पाई उस नदी को थोड़ा-सा, मतलब उस लहरों से इधर बढ़कर किनारे से निकलने का, तो मैंने थोड़ा देर में वहाँ से निकल आई। तो ये भी एक इंसिडेंट था जिसमें भोले बाबा ने मुझे बचा लिया था, और उस समय भी मुझे ओम के दर्शन हुए। ये मंत्र जाप ने मुझे बड़ा साहस दिया था। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता, ये बहुत पुरानी बात है, तो मेरे को नहीं पता, पर फिर भी मैं इस चीज़ का शुक्राना गुरुजी से करूँगी कि शायद आप ही आके मुझे बचाए, वो पत्थर के रूप में शायद आप ही थे। शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग एक आंटी जी ने हमें बिलासपुर से, छत्तीसगढ़ से भेजा हुआ है। सत्संग बहुत ही प्यारा, उन्होंने एक्चुअली एक नहीं कई सत्संग भेजे हैं, तो 3 सत्संग उनके इकट्ठे हो गए हैं, तो मैं तीनों सत्संग को बार पढ़ूंगी। पढ़ते से मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा संगत जी, माफ़ करिए गुरु जी। इससे पहले आंटी जी अपने सत्संग हमारे इस चैनल पर शेयर कर चुकी हैं, उन्होंने लिख करके सत्संग को शेयर किया हुआ है। सत्संग पढ़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु परिवार का जो मुझे इतनी प्यारी संगत मिली। आप सबका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा सत्संग मेरे बेटे के लिए है। हुआ ये है कि मेरे बेटे को सैनिक स्कूल के लिए स्कूल ड्रॉप्स करके मैंने कोचिंग के लिए बाहर 1 साल के लिए भेजा था। मैं शिव जी से प्रार्थना करती थी कि अब उसका सिलेक्शन हो जाए, और रोज़ मंदिर जाती थी और उनके लिए उसके लिए प्रार्थना करती थी, और उसका सिलेक्शन हो गया। इससे दिक्कतें भी आई, उसे एग्ज़ाम से पहले चिकन पॉक्स हो गया था, जिससे चलते वो थोड़ा वीक भी हो गया था, पढ़ नहीं पाता था। फिर भी भोलेनाथ की कृपा रही मुझ पर और वो पास हो गया। उस वक्त मैं गुरुपा से नहीं जुड़ी हुई थी। इसके बाद काउंसलिंग में भी मुझे दिक्कत हुई। हमने 4 बार काउंसलिंग करवाई पर नहीं हुआ। अब तो हम इसे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा रही हूँ। अब अच्छा सब गुरुपा की मर्ज़ी से ही होता है, जो भी है अच्छा चल रहा है। गुरुपा उसे पहले है, मैंने उसे अपने बेटे को ब्लेस कर, उन्होंने कहा मैंने अपने तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया। शुक्राना गुरुपा, जो भी देंगे मुझे वो स्वीकार है। आपके होते हुए मुझे कोई चिंता नहीं है। शुक्राना गुरुपा, बस इतनी अरदास है कि उसके नेगेटिविटी ख़त्म कर देना। वो बहुत ही चंचल है, कहीं टिकता नहीं है, वो बहुत शांत भी नहीं रहता है। जब आप संभाल लेना गुरुपा। आज मैंने घर में सत्संग किया था। आपका लॉकेट स्वरूप मैंने बच्चों के लिए मंगवाया था। पूजा अच्छी तो नहीं हुई क्योंकि पीरियड्स आए हुए थे, इसलिए ज़्यादा कुछ मैंने नहीं किया। बस मेरे बच्चों ने पूजा किया और गुरबानी लगाई। मेरे जाप भी बच्चों ने किया, आरती भी किया और सत्संग समाप्त की। मैंने भोग में कचौड़ी और गुलाब जामुन रखवाई थी, जिससे कि मैंने ओम के साक्षात दर्शन हुए हैं। कुछ दिन पहले मुझे मैसेज के रूप में ओम के दर्शन होंगे, ऐसा गुरुपा ने कहा था, और सच में ऐसा ही हुआ। भोग में ओम दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, माफ़ी चाहती हूँ। सत्संग में सुना था कि स्वरूप खरीदना नहीं चाहिए, पर मैं अपने बच्चों के लिए आपका स्वरूप चाहती थी। मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था, इसलिए मुझे ऑर्डर करवाना पड़ा। आपको तो पता है कि मेरे बच्चे शांत नहीं रहते, मुझे माफ़ करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग भी आंटी जी ने ही लिख कर शेयर किया है, तो उसको मैं पढ़ती हूँ। जैसा उन्होंने लिखा है वैसे पढ़ने की कोशिश करती हूँ। पढ़ते से मुझसे कोई गलती हो माफ़ करिए गुरु जी, माफ़ करिए संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं उर्वशी छत्तीसगढ़ से हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा आज का सत्संग ये है कि कुछ दिन पहले मैंने एक सत्संग सुना था कि एक बच्चा है जो उसे ज़्यादा चोट नहीं आई है। सत्संग मैंने 3 दिन सुने, मुझे 3 दिन हुए थे, और पता नहीं यही सत्संग मेरे साथ मेरे आँखों के सामने फिर से होता है। मैं नहीं जानती इसमें मेरे गुरुपा की क्या मर्ज़ी थी या कोई कष्ट काट रहे थे। इस दिन मैंने अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए घर से बाहर निकली
तो वहाँ घर पर मैं बहुत देर से बस का इंतज़ार कर रही थी, पर बस नहीं आई, बस लेट थी। इतने में सामने से 2 जने और एक बच्चा आगे आते हुए दिखे। मैंने उन्हें पहचानने की कोशिश कर रही थी, पर वो पहचान में नहीं, वो मेरे ही उसमें रहते थे। एक बच्चा आ रहे थे। मैंने पहचानने की कोशिश करी कि वो मेरे ही कॉलोनी में रहते हैं, अभी नए शिफ्ट हुए हैं। पैदल चलकर बातें करते आ रहे थे। इतने में ही बच्चा अपनी माँ का हाथ छुड़ा करके भागा और रोड क्रॉस करने की कोशिश करता है। पीछे से एक गाड़ी आती है जिससे दोनों की टक्कर हो जाती है। गाड़ी स्लो थी। गाड़ी वाले ने ब्रेक लगाई, जिससे तीनों गिर गए और तीनों को ज़्यादा चोटें तो नहीं आई, पर सब ठीक हल्की फुल्की चोटें ही आई, ज़्यादा चोटें तो नहीं आई। सब ठीक हो गए, हल्की फुल्की चोटें थी। ये सब देख करके मेरे को तो होश ही उड़ गए। सबके मुंह से आवाज़ निकल आई। बहुत घबराई हुई थी मैं। दौड़ते उनके पास हो गई। बच्चा ठीक था। फिर स्टैंडर्ड 2 दिन तक उस दिन मैंने मैसेज में देखा कि गुरुपा आज मुझे दर्शन देंगी, और मैं यही सोचकर खुश थी कि आज पर हादसा की वजह से मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा था। पूरा दिन उस हादसे की झलक याद आती रही। इसके बाद का दूसरा सत्संग बताती हूँ। मैं शाम को खाना बना रही होती तो मेरी पड़ोसी उस दिन खीर बनाकर मेरे घर लाती है। हम सब ने घर में साथ खाना खाते हैं, और मैंने तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि आज तो कुछ स्पेशल तो नहीं है। फिर उन्होंने खीर भेजा है, थोड़ा अजीब लगता है। फिर हम सब ने खाना खा लिया और सो जाते हैं। दूसरे दिन जब मैं दूसरे दिन कचरा डालने गई तो फिर उनके घर के पास एक छोटी सी चिड़िया मरी हुई पड़ी थी, और मुझे तो और रास्ते में एक चूहा भी मरा मिला हुआ था। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, किस कारण हुआ। रात में मुझे मेरे पड़ोसी और उनकी मम्मी सपने में भी दिखे थे, जिसका मतलब मैं समझ नहीं पाई। गुरुपा आप मुझे माफ़ करना अगर मैं गलत लिख रही हूँ या फिर मैं गलत सोच रही हूँ। तो ये सब ऐसा लगा कि जैसे मुझे हानि पहुँचाने के लिए खिलाया पिलाया है। और तो और मैं 2-3 दिन से मेरा बच्चा भी बीमार है। गुरुपा जो भी मैंने बच्चों के लिए अरदास लगाई है उसे ठीक कर दो। उसे अभी बहुत छोटा है। माँ बाप की करने की सज़ा बच्चे को नहीं मिलनी चाहिए। मेरे गुरुपा, मेरे मन में हज़ारों सवाल चल रहे हैं। गुरुपा मुझसे ज़्यादा तो आप जानते हैं क्या सच है क्या झूठ है, बाकी से आपकी मर्ज़ी है। बस गुरुपा बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। सज़ा नहीं देना, मासूम को सज़ा नहीं देना, और गुनाह करता है भगवान उसी को करने देना। बस अरदास है कि बच्चे ठीक हो जाए। गुरुपा मुझे माफ़ करना। गुरुपा अगर थोड़ा भी गलत हो तो सत्संग शेयर होने मत देना, और सत्य हो तो शेयर कर देना। गुरुपा मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं मुझे गलत हो रही चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैंने किसी के लिए इतना बुरा ना सोचा है और ना किया है। माफ़ करना। शुक्राना गुरुपा। संगत जी मुझे माफ़ करना अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो। ये सब आपसे मैं अब आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। शुक्राना गुरुपा। शुक्राना आपने दोनों बच्चों को ब्लेस किया हुआ है। अनंतम शुक्राना। माँ का दिल है अपने बच्चों के लिए कितना बेचैन कर देती है। आपको पता है कि मुझे माफ़ कर देना। शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी को शुक्राना। सर्वत का भला करें गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग। आज का 30 सत्संग भी उन्होंने आंटी जी ने ही लिख करके शेयर किया, तो सत्संग में पढ़ती हूँ। पढ़ते समय मुझसे कोई गलती है तो माफ़ करिए गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत आंटी जी, मैं उर्वशी मंडावी छत्तीसगढ़ से हूँ, और मेरे 3 बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा शरारती हैं और वो ज़्यादा अग्रेसिव हैं। वो कभी कभी मेरी बात नहीं मानते हैं। खासकर मेरा बड़ा बेटा कभी शांत नहीं रहता है। गुरुपा मैं बहुत परेशान हूँ। गुरुपा अब आप कोई रास्ता बताओ। गुरुपा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे मेरी बात माने। काफ़ी जगह दिखाया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। उसके बचपन से परेशान हूँ। हर चीज़ गलत तरीके से करता है। मेरी एक भी नहीं सुनता है। पहले तो पढ़ता भी था, अच्छा था, पढ़ने में भी अच्छा था, पर अब नहीं। बाहर जा कर के आता है तो तब से पढ़ता ही नहीं है। 7th क्लास में पढ़ रहा है, और उसे कुछ लेकर खाना होता है तो बिना पैसे पूछे पैसे लेकर दुकान के चला जाता है और खाकर आ जाता है। मैं उसकी हरकतों से बहुत परेशान हो गई हूँ। इस वजह से मेरी दोनों बेटियाँ भी अब मेरी बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गुरुपा हर रोज़ कलेश बना रहता है। गुरुपा भैया मैं क्या करूं? ऐसा लगता है कि मैं अपने सही संस्कार नहीं दे पा रही हूं, और तो और तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं उन्हें ध्यान भी नहीं रख पाती हूं। गुरुपा मेरी अरदास है कि मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दो, उन्हें ब्लेस करो, क्योंकि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। जितना उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ उतना ही बात उलझ जाती है। झगड़ते हैं एक दूसरे से, मारना पीटना शुरू कर देते हैं। मैं कैसे इन्हें संभालूं समझ नहीं आता है। ये नेगेटिविटी चलते ही हो रहा है। मैं गुरुपा से नियम
फॉलो यहाँ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मंदिर में बहुत सारे लोग होते हैं जो देखते रहते हैं कि क्या कर रही है। ऐसे में इतना करने में भी हमें बहुत अजीब लगता है। मैं हमेशा इस समय आसपास के लोग भी देखती हूँ तो गलत समझने लगते हैं, तो डर लगता है कि कोई कुछ कह ना दे। गुरुपा आपसे अरदास है कि ये पान के पत्ते का उपाय इसलिए मैंने नहीं किया। आपने हनुमान जी को समर्पित करने को बताया था, तो मुझे माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना आंटी जी। शुक्राना गुरुपा, जो कुछ दिया उसके लिए भी, जो कुछ नहीं दिया उसके लिए भी पल पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा से। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी, अपने तीनों सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आगे सत्संग हमें भावना आंटी ने मेल किया हुआ है, तो सत्संग को हम ध्यान से सुनते हैं। सत्संग उन्होंने लिख करके दिया है, जैसे ही उन्होंने भेजा है वैसे मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। पढ़ते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिए गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। मैं अपने सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरी बेटी बीटेक कर रही है, उसका लास्ट ईयर चल रहा है, तो उसको इंटर्नशिप करनी है। उसके लिए मैंने बहुत परेशान थी, क्योंकि बहुत जगह बात करी पर कहीं बात नहीं बन पा रही थी। मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी आप अपनी बच्ची की अर्जी सुने और मेरी बेटी की इंटर्नशिप का कुछ भी हो जाए। क्योंकि संगत जी, आप सभी को जानते हैं कि इस समय बच्चों के लिए कितना टफ़ कंपटीशन हो गया है, और कोविड के बाद से नौकरी का भी बुरा हाल है। बहुत टेंशन थी, लेकिन फिर भी मैंने सब अब गुरुजी पर छोड़ दिया है। तो गुरुजी ने मुझे मैसेज आने लगे कि कुड़ी तू बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलेगी। रोज़ यही मैसेज दिखता था। जय गुरुजी। मेरे अंकल ने एक कंपनी में बात करी थी इंटर्नशिप के लिए, तो उस कंपनी से कॉल आया मेरी बेटी के पास कि कल इंटरव्यू लेना है। मेरी बेटी ने अगले दिन इंटरव्यू दे दिया। संगत जी, कुछ जगह तो ठीक से जवाब नहीं दे पाई और मुझे लगा कि अब नहीं होगा। और संगत जी, जिस कंपनी से कॉल किया था वे बड़ी कंपनी है, और एक हफ्ते के बाद उसी कंपनी में मेरी बेटी को कॉल आया और वो बोले कि आपका सिलेक्शन हो गया है और आपको महीने के जैसे पैसे भी मिलेंगे, वो जो कि 25,000 रुपये थे। संगत जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। ऐसा लगा जैसे कि कोई चमत्कार हो गया है। और मैं बताऊं, जिस दिन से कॉल आया था उसी दिन से मुझे मार्केट जाना था। तो संगत जी, मेरी कार के आगे लगभग 5 से 7 कार, उनका भी सभी का नंबर 77। जय गुरु जी। मेरी अरदास सुनने के लिए कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना संगत जी। जय गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। जय धन धन गुरु जी। बल्ले बल्ले गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आगे भी सत्संग आंटी जी ने ही शेयर किया हुआ है, उन्होंने लिख करके सत्संग शेयर किया हुआ कि सत्संग उन्होंने एक्चुअली हमें 8 जून को भेजा हुआ था। किसी कारणवश ये सत्संग शेयर नहीं हो पाया था, तो मुझे माफ़ करिएगा गुरु जी और माफ़ करिएगा संगत जी। सत्संग में पढ़ने की कोशिश करती हूँ, जैसा उन्होंने भेजा है वैसे ही पढ़ती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के लिए ये मेरा शुक्राना सत्संग है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, आप कैसे हमारे कष्ट काट देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, मेरा सत्संग सुनने के लिए। शुक्राना आंटी जी, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। हमें जागरण का इन्विटेशन आया था, तो हमें दिल्ली से बाहर जाना था। तो संगत जी, मैंने गुरु जी के से कहा, गुरु जी आप भी हमारे साथ चलना जागरण में। तो संगत जी, गुरु जी की महिमा देखिए। हम घर से निकले तो हर जगह मुझे एक जैसी ही बर्ड नज़र आ रही थी, मानो गुरु जी कह रहे हों कि मैं साथ साथ चल रहा हूँ। जहाँ जागरण था हम वहाँ पहुँच गए, तो सबसे पहले मिले। फिर रात में जागरण की तैयारी शुरू हो गई, हम सब भी बैठ गए। अब देखिए, मैंने मन में कहा कि गुरु जी अगर आप आसपास हो तो मुझे कोई हिंट दो, जिससे कि मैं समझ जाऊँगी। तो तभी कुछ ही देर में एक मधुमक्खी मेरे सिर के ऊपर से घूमने लगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु पर। जितनी देर जागरण चलता रहा उतनी देर एक छोटी सी बटरफ्लाई वहीं घूमती रही। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब देखिए कैसे गुरु जी हमारी रक्षा करते हैं। जागरण में आरती हो रही थी, तो जो जागरण कर रहे थे उनके कहा कि बीच का रास्ता खाली कर दो, तो मैंने थोड़ा साइड हो गई। फिर अचानक मैं दूसरी तरफ चली गई और आरती देखने लगी। तभी अचानक पंडित जी ने आरती वाले दिए हमारी तरफ फेंक दिए। तो वो आरती वाला दिया वहाँ खड़े एक लेडी के हाथ पर लग गया और उसका हाथ जल गया, और उसी जगह पर पहले मैं खड़ी थी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थोड़ी देर बाद मुझे वहाँ वाइट कबूतर दिखा, और गुरु जी की लीला देखे कि एक दिन पहले भी मैंने कहा था कि गुरु जी मुझे तो आपके वाइट कबूतर के रूप में दर्शन नहीं दिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी रक्षा करने के। मेरा अगला सत्संग है कि एक हफ्ते पहले जब हम घूमने गए थे, तो तब मैंने गुरु जी से कहा था कि आप भी हमारे साथ चलना। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि जिस जगह हम
हम गए थे हर जगह, हमें गुरुजी के दर्शन हुए बटरफ्लाई रूप में। ये हमारा अब तक का बेस्ट ट्रिप था। जय गुरुजी, लख लख बार अपना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी के महासमाधि वाले दिन यानी कि 31 मई को मेरे यहाँ फ्रिज ठीक करने वाले भैया आए थे। 5 मिनट में वो करके चले गए और उसके जाने के बाद जब मैं वहाँ सफाई करने गई तो संगत जी वहाँ मुझे एक गोल्डन बटरफ्लाई मिली, मतलब कि जो रियल नहीं थी, डेकोरेशन वाली थी। मुझे समझ नहीं आया कि बटरफ्लाई कहाँ से आई। मैंने फिर बहुत बार फ्रिज साफ़ किया पर मुझे नहीं मिली। और संगत जी, गुरुजी का अगले ही दिन मैसेज आया कि महासमाधि वाले दिन मैं सबके यहाँ गया था ब्लेसिंग्स देने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। मैंने गुरुजी के यहाँ अपनी एक अरदास लगाई हुई है, देखते हैं गुरुजी कब सुनते हैं। अब मैं अपनी वाणी को ही लगाम लगाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्य। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदस्य। जय गुरुजी, शुक्राना। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग भी आंटी जी ने ही शेयर किया हुआ है, तो सत्संग को मैं वैसे पढ़ने की कोशिश करती हूँ जैसे उन्होंने लिख करके भेजा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के लिए मेरा शुक्राना सत्संग है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। गुरु जी की महिमा परम्पार है, वो कैसे हमारे कष्ट काट देते हैं हमें भी पता नहीं चलता है। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि कुड़िए मैंने तेरे बच्चे को कष्ट काट दिए हैं, जा ऐश कर। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि अभी 3-4 दिन पहले ही मेरे बेटे ने मुझे बताया कि उसे एक सपना आया कि उसने देखा कि हमारे घर के बाहर 3 बुरी शक्तियाँ खड़ी हुई हैं और वो तीनों बुरी शक्तियाँ हमारे घर के अंदर आना चाहती हैं। पर मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड लगातार गुरुजी का मंत्र जाप कर रहे थे, जिससे वो अंदर नहीं आ पा रही थी। ये सपना देखकर वो थोड़ा डर गया था। फिर मैंने उससे समझाया कि बेटा वो गुरुजी ने तुम्हारे कष्ट काटे हैं, घबराओ मत। मेरे बेटे ने कष्ट काटने के लिए अपना गुरुजी, आपका गुरुजी अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं बस यही कहूँगी कि हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं और गुरुजी हम सब पर अपना बहुत ध्यान रखते हैं। बस गुरुजी अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखिए। संगत जी, बस ये अब यही मैं अपनी वाणी को लगाम लगाना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। सत्संग में आगे सत्संग एक आंटी जी ने भेजा है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही है। सत्संग बहुत ही प्यारा पर ब्लेस्ड है। जैसे उन्होंने भेजा है वैसे मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। पढ़ते समय से कोई गलती हो माफ़ करिए गुरुजी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरुजी संगत जी, मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्य। ओम नमः शिवाय, गुरु जी से। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग करती हूँ। एक्चुअली ये मेरे बहन को लेकर के शुक्राना सत्संग है। किसी वजह से मेरी बहन और मेरे पेरेंट्स में बोलचाल काफ़ी टाइम से बंद चली थी। वो बाहर अब्रॉड में थी और 6 साल से आपस में कोई कांटेक्ट नहीं था, क्योंकि पता नहीं किसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो ना ही वो व्हाट्सएप पे बात करते थे, ना ही फ़ोन पे बात करते थे। अगर मेरे पेरेंट्स फ़ोन करते थे तो वो फ़ोन पिक नहीं करती थी। तो इस बार वो अभी अब्रॉड से वापस आई, तो मैंने उससे कहा कि मेरा मन है कि तुम मैं अपने मम्मी पापा से मतलब मिल लो। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं मिलूँगी और मैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो फिर मैंने गुरुपा से अरदास लगाई कि गुरुपा अब आप भी देख लो, मैं तुझे समझा सकती थी, समझा दिया, परंतु अब मैंने गुरुपा से अरदास लगाई और देखिए गुरुपा ने कितनी जल्दी अरदास मेरी सुनी। फिर कल 7 तारीख को गुरुजी का बर्थडे वाले दिन ही वो रात में 10 मिनट के लिए ही, लेकिन वो अपनी मम्मी से मिलने के लिए, मतलब हम लोग मेरी मम्मी से मिलने के लिए गई। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आप सबकी सुनते हो, आप की कृपा रही तो आगे भी सब रिश्ते सही बने रहेंगे। और मैं इसके साथ मंत्र जाप करती हूँ और सत्संग को ही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्य। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसी प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए संगत जी आप चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।